हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है कुल्ला धनु का जातक। बोधिसत्व एक समय देवताओं के राजा इंद्र थे। एक युवा ब्राह्मण को धनुर्विद्या का अध्ययन करने के लिए तक्षशिला भेजा गया था और वो जब अपने शिक्षक के कौशल के बराबर निपुण बन गया, शिक्षक इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस युवा तीरंदाज को अपनी बेटी शादी के लिए दे दी। जैसे ही धनुर्धर अपनी नई पत्नी के साथ घर वापस गया, वह एक जंगल में पहुंचे जहां एक जंगली हाथी उत्पात मचा रहा था और स्थानीय लोगों ने उसे बताया कि जंगल से गुजरना बहुत खतरनाक था, लेकिन तीरंदाज जानता था कि उसके कौशल उसकी रक्षा करेगा और उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। और जब हाथी ने हमला किया तो उसने सीधे उसके तीर सिर पे मार दिया, जिससे वो मर गया। तीरंदाज आगे बढ़ता रहा और एक ऐसे स्थान पर आया जहां 50 चोर सड़क पर काम कर रहे थे और स्थानीय लोगों ने उसे वहां ना जाने की चेतावनी दी। फिर से धनुर्धर ने सलाह को नज़रअंदाज कर दिया और चोरों से भिड़ गया। उसके नेता चरित्र का एक अच्छा निर्णायक था और बता सकता था कि तीर अंदाज महान था और वीर था। इसीलिए उसने अपने लोगों से कहा कि वे हमले का जोखिम ना उठाएं। सुरक्षित महसूस करते हुए तीरंदाज ने अपनी पत्नी को चोरों से उस हिरण का मांस मांगने के लिए भेजा जो वे खा रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की अपनी नेता की मांग को नज़रअंदाज कर दिया और उसे भुने हुए मांस के बजाय कच्चा मांस दे दिया। तीरंदाज ने अपमान का जवाब चोरों को तीर मारकर दिया, लेकिन उनके नेता को मारने से पहले ही उसके तीर खत्म हो गए, क्योंकि उसने हाथी पर एक तीर का इस्तेमाल किया था। इसके बजाय उसने नेता को नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर बैठ गया। उसने अपनी पत्नी से अपनी तलवार लाने को कहा, लेकिन उसे पहली नज़र में ही मुख्य चोर से प्यार हो गया और उसने अपनी तलवार चोर को दे दी। उसने धनुर्धर का सिर काट दिया। फिर वो और महिला एक साथ भाग गए। जब वे यात्रा कर रहे थे, चोरों को एहसास हुआ कि उसने उसके जैसा कोई व्यक्ति किसी दिन उसके साथ भी ऐसा ही करेगा। इसीलिए उसने उससे छुटकारा पाने का फैसला किया। जब वो एक बाढ़ वाली जलधार के पास पहुंचे जहां एक मगरमच्छ रहता था, तो चोर को उस महिला की मदद करनी पड़ी। उसने उससे कहा कि वो अपने सारे गहने एक थैली में रखे और पहले उसे पार ले जाए, फिर उसके लिए वापस आए। लेकिन दूसरी तरफ पहुंचने के बाद वो भाग गया और वो पीड़ा से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। बोधिसत्व ने दुनिया की ओर देखा और महिला को रोते हुए देखा। ये सोचकर कि वो उपहास और फटकार के योग्य है, उसने एक सियार का रूप धारण किया और अपने सारथी माताली और स्वर के शीर्ष संगीतकारों में से एक पंचशिखा को क्रमशः मछली और पक्षी में बदल दिया। बोधिसत्व अपने मुंह में मांस का एक टुकड़ा लेकर खड़ा था जहां महिला उसे देख सकती थी। तब महिला की मूर्खता को दर्शाने के लिए मछली धारा से बाहर कूद गई। बोधिसत्व ने मछली को लेने के लिए अपना मांस गिरा दिया, लेकिन मछली वापस धारा में कूद गई और पक्षी मांस के साथ उड़ गया। महिला ने अभी जो देखा उस पर हंसी और बोधिसत्व को मूर्ख कहा। उन्होंने उत्तर दिया कि दूसरे व्यक्ति के दोष देखना आसान है, लेकिन स्वयं के दोष देखना कठिन है। एक पति और एक प्रेमी दोनों को खोने की कीमत क्या है? उसकी बात को समझकर महिला ने दूसरा पति ढूंढने और उसके प्रति वफादार रहने की कसम खाई। बोधिसत्व को संदेह था। उन्होंने कहा कि अगर उसने एक बार अपने पति को धोखा दिया तो वो दोबारा ऐसा करेगी। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में धनुर्धर और उसकी पत्नी बुद्ध के शिष्यों में से एक और शिष्य की पूर्व पत्नी के पूर्व जन्म थे। इस शिष्य को अपने पूर्व जीवन की याद आने लगी और वह अपनी पत्नी के प्रलोभन से संग छोड़ने पर विचार कर रहा था। बुद्ध ने शिष्य को यह कहानी सुनाई ताकि वो जान सके कि अतीत में उसकी पत्नी ने उसका सिर कटवा दिया था। बुद्ध से बात सुनने के बाद इस शिष्य को नई समझ प्राप्त हुई और उसने यहीं रहना चुना। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।